चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सैम्पल पेपर का सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में 2-3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स में है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन सबसे क्या पूछा है, 3 numbers are in the ratio 3 numbers are in the ratio 3:4:5 and their LCM is 1200, then their SCF is। तो आपसे ये पूछा है कि 3 नंबर का रेशियो गिवन है आपसे और आपको एलसीएम भी दे रखा है, तो उसका आपको एसएफ पूछा है। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो जिसमें 3 नंबर हो, तीनों की तीनों क्या हो, रेशियो में गिवन हो और एलसीएम या एसएफ में कोई गिवन हो और आपसे अगर एसएफ पूछा जाता है तो कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है, जैसे जो 3 नंबर दे रखे हैं ना रेशियो में, तो उन तीनों को ऐसे लिखना है, लेट द नंबर्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लेट द नंबर्स इज इक्वल टू 3 नंबर कौन से थे, 3:4:5। तो उसको आपको एक को मान लो 3x, एक को मान लो 4x और एक को मान लो 5x। नंबर कुछ भी हो सकते हैं, जितने भी नंबर रेशियो में गिवन होगा बस आपको खाली क्या मानना है, उसके साथ x मान लेना है, ठीक है। और आपका दूसरा चीज क्या गिवन है, एलसीएम। एलसीएम कितना गिवन है, 1200, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो 3, 4 और ये जो आपका 5 दे रखा है, इसका आपको निकालना पड़ेगा ये एलसीएम। तो 3, 4 और 5 का अगर मैं एलसीएम निकालूं, एलसीएम का मतलब होता है कि डायरेक्ट अब इन नंबरों की मल्टीप्लाई कर दूं। 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, तो कितना आ गया 60x। 3 4 जा x मत देखो कि कितनी बार है, बस कल नंबर की मल्टीप्लाई करो। 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, तो इधर लिख दोगे आप 60x और इज इक्वल टू में एलसीएम को रख दोगे। तो x के साथ 60 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में। तो ये हो गया 1200 डिवाइडेड बाई 60। तो 10 से 10 कैंसिल आउट, 6 2 जा 12 और ये एक जीरो बचा हुआ है। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 20। यानी ये जो 20 आया है जिसको आपने अज्यूम कर रखा था, ये ही आपका क्या है, ये एचसीएफ है। हेंस द एचसीएफ इज 20। बस अब लास्ट में एक लाइन लिख दोगे, आपसे ये पूछा है ना, देन देयर एचसीएफ इज, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 20। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि देयर एचसीएफ इज 20, देन व्हाट आर द नंबर्स। तो नंबर्स क्या क्या होगा जो रेशियो में दे रखा है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, बड़ा इजी सा है। x की वैल्यू आई है 20, ठीक है। तो पहले 3 और x है, तो पहला का नंबर आपको निकालना है, 3x लिखा है तो आप क्या करोगे, 3 लिखा इंटू x। x की वैल्यू तो आपकी कितनी आ चुकी है 20, तो मल्टीप्लाई कर दो 20 के साथ, 23 जा 60, तो पहला नंबर है 60 रहेगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है 4x, तो 4x इज इक्वल टू कितना है, 4 लिखा मैंने और x है तो x की वैल्यू तो 20 है, तो ये 20, 24 जा 80 हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5x, यानी 5 इंटू 20, तो 25 जा 100। ये अलग से मैं बता रहा हूँ, अगर आपसे अलग से नंबर पूछा कि व्हाट आर द नंबर्स, एचसीएफ पहले पूछा है, तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, कभी भी 3 नंबर अगर रेशियो में गिवन है तो उनके साथ कॉमन क्या मान लेना है, x मान लेना है इस फॉर्म में, और एलसीएम लिख लेना है। और फिर क्या करना है, जो भी 3 नंबर कुछ भी हो सकते हैं अल्टरनेट, तो उन नंबरों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो और उसके साथ x लिख दो और इज इक्वल टू में एलसीएम को लिख दो, ठीक है। यहाँ से फिर x की वैल्यू निकाल लोगे तो जो भी x की वैल्यू आएगी वो आपकी एचसीएफ होगा, ठीक है। ऐसे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का है, द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। यानी किसी क्वेश्चन का एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ भी दे रखा है, तो हमसे पूछा है कि हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल। तो कितने तरह के क्या है पेयर्स इनसे मिलके बन सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं इसको करने के लिए इजी सा मेथड होता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर। तो सबसे पहले देख लो, आपका एलसीएम गिवन है तो आपको लिखना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम दे रखा है आपके पास 1001 और आपके पास एचसीएफ भी गिवन है। एचसीएफ कितना गिवन है आपके पास, 7 गिवन है। तो सबसे पहले आपको देखो, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स ये गिवन है और आपसे पूछा है हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल, यानी इन नंबरों से कितने पेयर पॉसिबल हो सकते हैं। अच्छे से स्टेटमेंट को देख लो कि कभी अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ खाली गिवन हो और आपसे पेयर्स पूछे, तो पेयर्स पूछने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एलसीएम हमारे पास गिवन है 1001 और एचसीएफ भी गिवन है 7। तो उस कंडीशन में आपको एक फॉर्मूला पता होगा, एक फॉर्मूला जो हम लिखते हैं नॉर्मली, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, या तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिख लो या तो ऐसे लिख लो, फर्स्ट नंबर
की मल्टीप्लाई विथ सेकंड नंबर, ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है ना। अब एलसीएम और इसको बाद में अप्लाई करेंगे इसको, उससे पहले आपको समझ लेना है कि इस फॉर्मूले में आपके पास क्या क्या गिवन है। आपके पास एलसीएम गिवन है, आपके पास एचसीएफ भी गिवन है, लेकिन फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर तो गिवन नहीं है ना। तो सबसे पहले अज्यूम करेंगे लेट जो फर्स्ट नंबर क्या है आपका, दैट्स फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, उसको मान लो x, और जो सेकंड नंबर है उसको मान लो आप y, ठीक है। देखना कैसे करते हैं, फर्स्ट नंबर को x और सेकंड नंबर को y मान लो, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट अलग है कि फिर आपको लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू में एचसीएफ क्या है, एचसीएफ के ऊपर फोकस करेंगे। एचसीएफ का जो भी नंबर रहेगा उसको लिखोगे और उसके साथ कोई अनदर वेरिएबल a लगा दोगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, मान लिया दो नंबर x और y, फिर हमें क्या करना है, x को लिखना है और जो एचसीएफ रहेगा कोई भी नंबर हो सकता है 8 9 10 जो भी होगा उसको सेम टू सेम लिख के उसके पीछे a लगा दो, ठीक है। और दूसरा नंबर कौन सा हमारा y, तो y के पीछे आप क्या लगा दो, एक अलग कांस्टेंट क्या हो सकता है b, एचसीएफ सेम ही रहेगा, बस अब दूसरा वेरिएबल लगा दिया। तो ये आ चुके आपके पास दोनों के दोनों नंबर, ठीक है ना। ऐसे करना है, नंबर कुछ भी हो सकता है। अब आप क्या करोगे, जिन वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में पुट करो। सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम कितना है 1001 है आपके पास, एचसीएफ कितना है आपके पास 7, मैं इस फॉर्मूले में रख रहा हूँ, ठीक है, इस फॉर्मूले में रखना होता है। इज इक्वल टू में फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर मतलब x, और x की वैल्यू कितनी है 7 है, इनटू सेकंड नंबर, सेकंड नंबर मतलब y, और y की वैल्यू कितनी है 7 भी। अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा अच्छे से देखने की कोशिश करें। 1001 को अगेन आप लिखो मल्टीप्लाई में 7 इज इक्वल टू में, इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, और a और b की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ए बी, यही तो होगा, ठीक है ना। हम कैसे लिख रहे हैं 7 इंटू ए बी ना, तो 7 एक यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, इसको थोड़ा हमने लिख लिया। इस 7 से एक 7 ऐसे करके कट जाता है, आपके पास कितना बचा है 1001 बचा आपके पास, इज इक्वल टू में क्या बचा है 7ab, क्योंकि इसमें दो 7 था ना, तो एक मैंने बाहर लिखा और एक को अंदर 7ab लिख लिया। अब इस 7 है मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, इज इक्वल टू में क्या बचेगा ab। क्या 7 से कट हो सकता है, हो सकता है। देखो अगर मैं अलग से नॉर्मली आपको कट करके दिखाऊं तो हो जाएगा 7 बन जा 7, कितना बचेगा 3 0, फिर 7 4 जा 28, कितना बचा 2, फिर 1 बचेगा, फिर 7 3 जा 21, इस तरह से पूरा कट गया। यानी कि ए बी इज इक्वल टू आपके पास कितना आ चुका है 143। अब आपको क्या करना है, आपसे पूछा था कि कितने पेयर बन सकते हैं, पेयर मतलब मैं किस किस तरीके से 143 ला सकता हूँ, और वो नंबर क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। जैसे मैं ए और बी के कितने पेयर बना सकता हूँ, एक तो मैं लिख सकता हूँ 1 और 143, क्यों, क्योंकि दो नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तब भी 143 आ जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 143 आ जाएगा। ऐसे और कितने पेयर बन सकते हैं जिसकी दो नंबरों की मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो 143 बने, लेकिन वो नंबर कैसे होने चाहिए, ऑड नंबर होने चाहिए। ऑड नंबर मतलब अपने आप से कट होने चाहिए, जिससे मुझे पता है। और बाकी के दो नंबर कौन से हो सकते हैं 11 और 13, 11 और 13 की जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 143 आता है। यानी कि 2 पेयर्स आर पॉसिबल, यानी कि 2 पेयर पॉसिबल है। कितने पेयर पॉसिबल है 2 पेयर पॉसिबल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 पेयर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जिसकी अगर आपस में मल्टीप्लाई करो तो 143 आए, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आ गया होगा तो बढ़ते आप थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी अब इन चीजों को हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की ओर असेंड करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये आ जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर बहुत इजी सा होता है, मैं आपको बताता था नॉर्मली क्या करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है और एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले रखोगे, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ये आंसर बी सही आएगा। उसका चेक कर लेना, अगर नहीं आएगा तो डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम इवन नंबर। प्राइम इवन वर्ड्स को समझिए, व्हाट इज द टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर, कितने फैक्टर हैं किसके, प्राइम इवन नंबर के। तो आप हमेशा याद रखिए सबसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम इवन नंबर होता है वो होता है 2। कौन सा होता है 2, ठीक ना। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, अगर मैं बोलूं कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम इवन नंबर अगर 2 है तो 2 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। एक खुद 2 हो सकता है और एक 1 हो सकता है, क्योंकि 2 1 जा 2,
दो ही तो फैक्टर हो सकते हैं उसके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे वाले पार्ट में क्या है, फिफ्थ वाले नंबर पे 144 लीटर ऑफ लिक्विड पी, यानी एक कंटेनर मान के चलिए, उसमें कितना लिक्विड है 144, एक कंटेनर है उसमें कितना लिक्विड है 144, ठीक है। तो P में है आपका 144 लिक्विड। अब दूसरा क्या है Q, और Q में आपका कितना लिक्विड है 260 लीटर का लिक्विड है। तो आपसे पूछा है द मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स रिक्वायर्ड, तो कम से कम कितने कंटेनर्स आपको और चाहिए होगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, मिनिमम चीजें पूछिए, मिनिमम का मतलब आपको क्या निकालना पड़ जाएगा बताइए इसमें, तो बहुत इजी। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का हम क्या निकाल लेंगे, इन दोनों का मिनिमम पूछा है तो इन दोनों का हम क्या निकालेंगे कम से कम, कम से कम मतलब होता है कितना निकाल सके। तो अब क्या करो, इनका एचसीएफ निकाल दो इन दोनों नंबरों का ना। अब देख लो कितने पेयर बन जाएंगे, जितने पेयर बनेंगे तो उतना उसका आंसर हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं सबसे पहले 144 है, तो अगर मैं 144 का मैं फैक्टर निकालूंगा ना, एलसीएम निकालोगे आप, तो 144 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा फैक्टर जिसको बोले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3 इसका आ जाएगा। ऐसे अगर आपने 216 का अगर एलसीएम निकालोगे तो उसके फैक्टर कितने आ जाएंगे, निकाल के देखिएगा, आ जाएगा, ठीक है, इतने आएंगे। अब इसमें देखो कि यहाँ एक पेयर, 2 पेयर, 3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 पेयर और ये हो जाएगा आपका 5 पेयर, यानी कि 5 का पेयर बन रहा है, तो 5 पेयर बन पा रहे हैं, तो जिसका जितना पेयर बनेगा उसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर 5 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में क्या है, जो कि ईच 2 मार्क्स के हैं। तो पहला 6 नंबर पार्ट करते हैं इसका। 6 वाले नंबर पार्ट में क्या है, इफ एलसीएम 32, a इज इक्वल टू 64, यानी 2 नंबर आपको दे रखा है और उनका एलसीएम भी दे रखा है 64, ठीक है, और एचसीएफ भी दे रखा है। तो हमसे कौन सा क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो हम जो जो गिवन है सबसे पहले उसको लिख लेंगे। एलसीएम जो हमारे पास गिवन है 32, ए गिवन है जो कि 64 दे रखा है, एंड हमारे पास जो एचसीएफ दे रखा है वो एचसीएफ कितना दे रखा है 32, ए 4 गिवन है। देखिए हमारे पास एलसीएम भी दे रखा है और एचसीएफ भी दे रखा है। तो हमसे क्या पूछा, ये जो वेरिएबल ए दिख रहा है आपको, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, या तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एचसीएफ दे रखा है इनका 4, तो ये यहाँ पे लिख दो 4, और एलसीएम इन नंबरों का दे रखा है 64, तो इधर 64 लिख लो, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। फर्स्ट और सेकंड कौन सा होगा, जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं, पहला वाला फर्स्ट होता है और बाद वाला सेकंड होता है। तो फर्स्ट वाला हो गया 32 और सेकंड वाला हो गया ए, ठीक है। अब 32 तो ए के साथ मल्टीप्लाई में, आपसे ए पूछा है, तो ए के साथ 32 मल्टीप्लाई में वो कहां चला जाएगा, डिवाइड में, आ गया। तो अब क्या करोगे, क्या कट करने की कोशिश करो। मैं देख पा रहा हूँ कि 4 बन जा 4 होता है और 4 8 जा 32 हो जाता है। क्या फिर से 8 से 64 कट हो सकता है, हो सकता है, कितनी बार में, 8 8 जा 64, तो एक का आंसर कितना आ चुका है 8, ठीक है। तो इस तरह से ए की वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं उसका स्टेटमेंट क्या है। अब 7 नंबर जो आपसे पूछा है, इफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 4, इफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, यानी 2 नंबरों का एचसीएफ आपको 4 गिवन है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 160, यानी 2 नंबरों का प्रोडक्ट भी दे रखा है 160। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड द एलसीएम। मैं आपको अब समझाता हूं, देखो करने का बहुत इजी सा मेथड होता है इसमें। अब आपको देखो बहुत क्या क्या गिवन है आपके पास, आपको एक ही फॉर्मूला लर्न करना है, जो कि ये है एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिख लो, या तो जैसे मैंने लिखा था फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। अब उस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि इफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 4, यानी 2 नंबरों का एचसीएफ दे रखा है 4, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। देखो यहाँ पे 4 चीजें हैं, एचसीएफ, एलसीएम, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर।
तो हमेशा आपको किसी भी ना किसी क्वेश्चन में चेक करोगे कि 4 में से 3 चीज गिवन होगी, फोर्थ वाला आपको निकालना पड़ेगा। तो इस वाले पार्ट में भी हमारे पास 2 नंबरों का HCF 4 गिवन है और उनका प्रोडक्ट भी गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दे रखा है 160। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का मतलब इन दोनों का एक साथ में वैल्यू दे रखा है 160। आपसे पूछा क्या है एलसीएम, तो एलसीएम जो पूछा जाता है उसको x मान लो, जो भी पूछा जाएगा उसको आप x मान लोगे। x के साथ 4 है, मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो 4 4 जा 16 और एक 0 बचा है, तो x का आंसर क्या आ चुका है 40। तो 40 क्या होगा इस क्वेश्चन का एलसीएम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो बढ़ते हैं आप नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। 4 bells toll at intervals 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड एंड 30 सेकेंड। 4 बेल यानी कि 4 घंटी है, ठीक है। एक 10 सेकेंड पे बज रहा है, एक 15 सेकेंड पे, एक 20 सेकेंड पे और एक 30 सेकेंड में बज रहा है। इफ दे टोल टुगेदर एट 10 AM, अगर आपसे पूछा है कि ये चारों एक साथ 10 बजे अगर बजती हैं, एट व्हाट टाइम विल दे बेल टोल टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 10 AM। अगर ये चारों मिलके चलो 10 बजे एक साथ बजा, तो अगली बार कितने मिनट में या कितने घंटे बाद एक साथ फिर बजेगा, कितने घंटे बाद या कितने मिनट बाद या कितने सेकंड बाद। हमसे ये तो पूछा है ना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी पूछी है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी पूछी तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इन नंबरों को क्या निकालोगे आप बताओ मुझे। 10, 15 और 20 और 30 सेकंड का लिस्ट निकालोगे। लिस्ट मतलब कम से कम, जल्दी से जल्दी कब बच सकता है। जल्दी से जल्दी का मतलब हो गया एलसीएम। जल्दी से जल्दी का मतलब क्या हो गया एलसीएम। तो 4 नंबर आपके पास दे रखे हैं, कौन कौन से। एक दे रखा आपके पास, चलिए बताता हूं मैं कैसे करना है। एक दे रखा है 4 बेल्स दे रखे हैं। एक है आपके पास, कौन कौन से बेल है, 10, 15, 20, 30। 10 सेकेंड का एक, 15 सेकेंड का एक, 20 सेकेंड का एक और एक 30 सेकेंड का। तो जल्द से जल्द का मतलब होता है लीस्ट। जल्द से जल्द का मतलब हो गया लीस्ट, कम से कम, जल्दी से जल्दी कब बच सकता है। तो उस कंडीशन में आपको इन चारों नंबरों का क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो आपको लिखना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 10, 15, 20 और 30। तो इसका एलसीएम तो क्लास 10 में आप पढ़ते हो तो आपको पता है कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं नॉर्मल निकाल के आपको साइड में बताऊं ऐसे करके रफ टाइप के काम में देख लेते हैं। 10, 15, 20 और 30 का एलसीएम तो हो जाएगा 2 5 जा 10, 15 जाएगा नहीं, 2 10 जा 20, 2 15 जा 30। फिर से 2 से जाएगा 5 कॉपी, 15 कॉपी, 2 5 जा 10, 15 कॉपी। अब 2 से कोई जाएगा नहीं तो हम इसको 5 से करेंगे। 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15। अब किससे जाएगा, आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेना। तो 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। अब ये सारे 6 सेकंड में थे तो इसका जो एलसीएम भी क्या होगा सेकंड में। अब मुझे बता दो कि 60 सेकंड इज इक्वल टू क्या होता है। 60 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट ही तो होता है। 60 सेकंड इज इक्वल टू क्या होता है 1 मिनट। यानी कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, 1 मिनट बाद ये फिर से साथ में बजेंगे। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि ये 10 बजे साथ में बजते हैं, तो अगला कब बजेगा 1 मिनट बाद। 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड बाद। तो ये बेल अगेन यानी कि दोबारा जो बेल होगा, बेल अगेन कब हो जाएगा, 10 बजे तो थे ही थे वो, उसमें और कितना मिनट ऐड हो जाएगा 1 मिनट। तो 1 मिनट जैसे ऐड हो जाएगा ये तो क्या बन जाएगा 10 बज के 1 मिनट या 10 AM लिख लो। ये हो गया आपका आंसर। कभी ये पूछे कि इतने चारों बैल या 2 बैल या 3 बैल एक साथ बजते हैं तो अगली बार वो साथ में कब बजेंगे, तो उस कंडीशन में आपको क्या निकालना पड़ेगा, ऑब्वियसली एलसीएम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब देख लेते हैं 9 का स्टेटमेंट क्या है। अब 9 नंबर का स्टेटमेंट आप देखिए, आपसे पूछा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो आपसे पूछा है कि 2 नंबर हैं, उनका आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो किन नंबर को निकालना है, एक तो है कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा आपको क्या निकालना है स्मॉलेस्ट
कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमेशा याद रखिए, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। अब आपको दूसरा निकालना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, वो होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। अब सबसे पहले अगर मैं हमेशा जब भी एचसीएफ और एलसीएम आपसे अगर साथ में पूछते हैं कि इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, तो आप हमेशा पहले एचसीएफ निकालो। अब वो नंबर कौन सा है, एक 2 है और एक 4, इन दोनों का आपको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 के फैक्टर लिखने पड़ेंगे, जैसे फैक्टर ऑफ 2। तो 2 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 into 1, ऐसे ही फैक्टर ऑफ 4, तो 4 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 into 2। अब एचसीएफ का मतलब होता है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, यानी दोनों में कॉमन क्या चीजें हैं। तो इसमें मैं देख रहा हूँ 2 इसमें भी है इसमें भी, और उसका एक ही पेयर बन सकता है। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का, वो क्या हो जाएगा, 2। एक पार्ट का आंसर ये चुका है, ठीक है। ठीक है, अब आपसे अगर पूछता है एलसीएम भी पूछता है, तो एलसीएम निकालने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। जो भी आपका एचसीएफ का आंसर आएगा, कुछ भी आ जाए, जो भी आपका एचसीएफ का आंसर आएगा, सबसे पहले उस नंबर को लिख लेना है। मैंने लिख लिया 2, क्योंकि 2 आपका एचसीएफ आया। फिर मल्टीप्लाई में उन नंबरों को लिखना है जो कि बचे हुए हैं, जिनका पेयर नहीं बना है। अब पेयर किसका नहीं बना, एक 1 का नहीं बना, एक 2 का नहीं बना, तो दोनों जितने नंबर बचेंगे सबको लिख देना साथ में। तो 2 2 जा 4 और 4 बन जा 4। तो इसका आंसर क्या हो गया एलसीएम का, 4। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9 हमें कैसे करना है। अगर ये आ गया है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है 10 नंबर, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये है इजी बहुत। अब आपसे पूछा है कि इसमें आपसे ये पूछा है कि थ्री सेट्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक हैव टू बी स्टक्ड इन सच अ वे। मतलब जैसे एक मान के चलो आप एक लाइब्रेरी है, उसमें 3 सेक्शन बने हुए हैं, इंग्लिश वाला, हिंदी वाला और मैथमेटिक्स वाला। अब किस सेक्शन के अंदर मुझे कितनी बुक रखनी पड़ेगी ताकि वो अच्छे से फिट हो जाए और कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और वो टॉपिक वाइज भी होनी चाहिए। द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक कितना है, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक है 96, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ हिंदी बुक, जो हिंदी बुक है आपके पास कितना है, 240। और आपके पास जो तीसरे नंबर की बुक है वो क्या है आपके पास, मैथ्स की बुक, वो है 336। अज्यूमिंग दैट द बुक्स आर सेम थिकनेस, आपको ये मान के चलना है कि ऐसा नहीं है कि कोई बुक मोटी है पतली है, आपको सभी को एक समान मान के चलना है। तो आपसे ये पूछा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टॉक ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स। तो आपको ये निकालना है कि कितने स्टॉक सभी के आएंगे, कितने स्टॉक्स सभी के आएंगे। तो उस कंडीशन में आपको पता है आपसे पूछा जाएगा कि एक एक सेक्शन में कम से कम कितनी बुक आ सकती है। कम से कम का मतलब हो गया आपका हाईएस्ट चीजें पूछ रही है कि हाँ इतनी चीजें इस बुक के अंदर आ सकती है या सेक्शन के अंदर आ सकता है। तो उस कंडीशन में आपको इसमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ, ठीक है। आपसे पूछा है ना पॉसिबिलिटी कि उस सेक्शन में कितने आ सकते हैं, तो उस सेक्शन में मैक्सिमम अगर कितने आ सकते हैं ना, तो उस कंडीशन में आपको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। आप कैसे निकालते हैं देखिए, 10 नंबर का मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जितने नंबर है ना, कौन कौन से नंबर है आपके पास, एक है 96, तो आप क्या निकालोगे 96 का फैक्टर। तो जैसे अब 96 का फैक्टर निकालते हो, मैं अलग अलग आकर के हम निकाल लेते हैं। अगर मैं 96 का मैं फैक्टर निकालूं, तो 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब 43 तो किसी से और से जाएगा नहीं ना, 43 और किसी से जाएगा बताइए। तो इसको जाएंगे डायरेक्ट 43 से, 43 बन जा 43। इस तरह से इसका हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सॉरी ये थोड़ा सा रॉन्ग हो चुका है, 96 है आपके पास ना, तो 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 8 जा 16, अगेन 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, अगेन 2 से करोगे तो 12, 2 से करोगे तो 6, अगेन 2 से करोगे 3 और फिर करोगे तो 1। तो इसके फैक्टर कितने आए हैं, कितनी बार 2 है, 3 टाइम्स 2, नहीं सॉरी 5 टाइम्स 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और सिंगल टाइम्स 3। तो इसके फैक्टर आपको लिख लेने हैं। ऐसे आप 240 उसका आपको क्या निकाल लेना है, 240 का भी आपको अलग से क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालो, फैक्टर निकालो, 240 का फैक्टर क्या आता है।
तो मैं देख पा रहा हूँ 240 को फैक्टर निकालोगे तो 120, 60, 30, 15, फिर 5 और 5 बन जाए 5। तो ये हो गया इसके फैक्टर। उस फैक्टर को आप यहाँ पे लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार है 4 टाइम्स, और 3 इंटू 5 है। ये इसके फैक्टर है। अब एक नंबर बचा है जो कि है आपका कौन सा नंबर, 336। उसका भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर। तो हम फैक्टर निकाल लेते हैं 336 का अलग से। 336, ये सब रफ काम होगा, ठीक है। तो लास्ट में 6 है, एक इवन नंबर है, यानी कि 2 से इसका डिवाइड हो सकता है। तो 332 बन जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 1, ये होगा 21, फिर 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो ये इसके फैक्टर आ चुके हैं। उस फैक्टर को आप लिख लो, कौन कौन से नंबर आए, 2 इंटू 2 इंटू 4 टाइम्स 2, और सिंगल टाइम्स 3 और सिंगल टाइम्स 7। अब हमारे सारे के सारे नंबर मिल चुके हैं इनके। अब मुझे एचसीएफ निकालना था, तो मैं क्या करूंगा, पेयर बनाऊंगा। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से एक पेयर बन रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, यहाँ से भी एक पेयर बन जा रहा है, और 2 का और एक पेयर बन रहा है, ठीक। और 3 का भी पेयर बन रहा है, देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 का भी एक पेयर बन सकता है, ठीक है। अब जिसका पेयर बना उन सभी नंबरों को आप लिख लो। तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, एचसीएफ ऑफ 96, 240 और 336 इज इक्वल टू, कौन कौन से, देखो जिसका पेयर बना उसमें से एक नंबर, कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5 पेयर बने, और सब में से एक एक निकाल लो नंबर। तो फिर इन नंबरों के कर दो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा, 8 2 जा बताइए मुझे कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, और 16 3 जा 48। तो इसका एचसीएफ आ चुका है 48, यानी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी है कि 48 एक सेक्शन के अंदर आ सकता है, ठीक है। मैक्सिमम कितनी किताबें आ सकती है एक सेक्शन के अंदर, 48 आ सकती है। लेकिन अब किस सब्जेक्ट की कितनी किताबें आएंगी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इंग्लिश, अगर मैं पूछूं इंग्लिश की कितनी किताबें आ सकती है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश की टोटल किताबें कितनी है 96, तो 96 को कर दो आप 48 से डिवाइड, तो पता चल जाएगा कि 48 2 जा 16, यानी कि 2 रैक्स में दो, ऐसे 2 डब्बे के अंदर सारे की सारी इंग्लिश की बुक आ जाएंगी। उसके बाद आप निकाल लो हिंदी वाली बुक। तो हिंदी वाले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल बुक्स आपके पास कितनी है 240, उसको भी कर दो 48 से डिवाइड, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके कितने रैक चाहिए होंगे। अब मैं देख पा रहा हूँ कि 6 8 जा 48 होता है, और 6 4 जा 24, और 8 5 जा 40, तो इसके आ जाएंगे 5 रैक, यानी 5 रैक के अंदर ये पूरे के पूरे बुक इसके अंदर समा जाएंगे, ठीक ना। अब आपको बची है मैथमेटिक्स, तो आप इसको लिख लो मैथ्स। अब मैथ्स की टोटल किताबें आपके पास है 336, उसको भी किससे करोगे 48 से डिवाइड, चेक कर लेते क्या आएगा। देखो 6 8 जा 48, 6 5 जा ये हो जाएगा 30, कितना बचा 3, 6 6 जा तो 56/8, तो 8 का डबल भी 56 में कट हो जाता है, 8 7 जा 56। तो एनी मैक्सिमम इंग्लिश के लिए 2 रैक चाहिए होंगे, 2 रूप में पूरी की पूरी उसकी किताबें आ जाएंगी। हिंदी के लिए कितने चाहिए डब्बे, 5 डब्बे, और मैथ्स के लिए मैक्सिमम कितने चाहिए 7। तो इस तरह से हमारे ये आंसर आ चुका होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 नंबर में क्या करना है हमें, द सम ऑफ टू नंबर इज 520। अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़िए, क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। द सम of two number is 528. The sum of two number 528 and their HCF is 33. Then find the number of pairs satisfying the given condition. तो आपको एक पेयर निकालना पड़ेगा जो कि इस गिवन कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा बताइए मुझे। तो जब भी आपके किसी भी 2 नंबर का सम गिवन है और एचसीएफ गिवन है और आपसे पेयर पूछा है, क्या गिवन हो, कभी भी किसी 2 नंबर का सम गिवन हो और एचसीएफ गिवन हो और आपसे क्या पूछे, पेयर पूछे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देख लीजिए,
मैंने लिख लिया द सम ऑफ टू नंबर्स 528 एंड एससी ऑफ 33 लिख लिया। तो आपको क्या करना है, इन दो नंबरों का सम इतना है, तो आपको मान लेना है लेट, देखो दो नंबर का एचसीएफ दे रखा है ना, सम ऑफ टू नंबर्स, और आपका एचसीएफ 33, जो भी एचसीएफ गिवन होगा उसके साथ आप कोई भी नंबर कांस्टेंट और वेरिएबल लगा लो। एक लगा लिया मैंने 33a, एक लगा लिया मैंने 33b इज इक्वल टू 528। कैसे किया इसको, कुछ नहीं करना है, इसने बोला था सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबरों का सम इतना दे रखा है, तो इज इक्वल टू में 528 को रखना है। लेकिन यहाँ पे दो नंबर कौन से होंगे, जो आपका एचसीएफ में नंबर गिवन होगा, कुछ भी गिवन हो 30 40 50 60, उसके साथ ए और बी लगा दो। अब दोनों में देखो आप 33 कॉमन है, तो 33 इन दोनों में कॉमन अब बाहर आ सकता है, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 528। अब a प्लस बी के साथ 33 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। अब इसको कट करने की कोशिश करते हैं, अब किस नंबर से ये कट हो जाएगा। अब मुझे पता है कि ये क्या 3 से कट हो सकता है, 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 11 जा 33, देखो 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 6 जा 18। फिर से उसको कट करने की कोशिश करते हैं। 11 1 जा 11, 6 बचा, 11 6 जा 66। तो a प्लस बी कितना आ चुका है हमारा 16, a प्लस बी आ चुका है 16। तो हमसे पेयर पूछा है, तो ऐसे दो नंबर आपको बताने हैं, दो ऑड नंबर, ये प्राइम नंबर आप बोल सकते हैं, दो नंबर आपको ऐसे बताने हैं कि जिनका सम क्या है, बताइए मुझे, जिनका सम क्या आ जाए 16 आ जाए। तो पहला मैं a की जगह में मान के चलो 1 रखता हूँ, और b की जगह में मान के चलो मैं कितना रखने पर 16 आ जाएगा 15, क्योंकि 1 और 15 मिलके क्या बन जाएंगे 16। ऐसे दो नंबर और, ऐसे नंबर और ढूंढो, जैसे 1 के बाद हो गया 2 और 14, तो 2 और 14 दोनों के इवन नंबर है, तो इवन नंबर को नहीं लेना है, ऑड नंबर्स को लेना है। तो मैं ले सकता हूँ 3, अब 3 को मैं कितना ऐड करूँ कि 16 आ जाए, तो मुझे पता है कि 3 और 13 मिलकर 16 बना देंगे। फिर मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ 5 के साथ मैं अगर 11 को ऐड कर दूं तो हो जाएगा 16। मैं और क्या कर सकता हूँ 7 और 9। कंडीशन देख लो कैसे करोगे। सबसे पहले 1 है, तो 1 और 15 मिलके 16। अब यहाँ से देखो 1 के बाद एक नंबर छोड़ के आ जाएगा 3, 3 के बाद 4 को छोड़कर 5, 5 को छोड़ के बाद 7। ऐसे ही देखो इधर कम हो जा रहा है एक नंबर, 15 के पहले 14 आता है, लेकिन 14 को छोड़ के 13, 13 के बाद 12 को छोड़ के 11। यानी एक नंबर पहले में बढ़ना है, एक एक नंबर छोड़कर, और दूसरे वाले में क्या करना है, एक एक नंबर छोड़ के कम करना है। या दूसरी तरह से समझ सकते हो आप कि ऐसे दो ऑड नंबर का सम करना है जिनका क्या हो जाए आंसर 16 आ जाए। तो चार ही पेयर बन पा रहे हैं जिनका सम क्या आ जाएगा 16। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आ गया होगा तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 12 नंबर। अब 12 नंबर में आपको क्या पूछा है, प्रूफ दैट आपको क्या करना है, 12 नंबर में आपको प्रूफ करना है कि जो 5 माइनस 2√3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर कौन होता है, इरेशनल नंबर वो होता है जिसको आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। तो आप क्वेश्चन आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये चीज आपका इरेशनल है। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको इरेशनल प्रूफ करने के लिए आए, तो आपको थोड़ा उल्टा यानी रेसिप्रोकल टाइप का फॉर्म में करना पड़ता है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा लेट जो भी नंबर होगा 5 माइनस 2√3 इज एन रैशनल नंबर। क्या मानना पड़ेगा, रैशनल, क्योंकि इरेशनल का उल्टा रैशनल होता है। अब जब रैशनल नंबर मान चुके हो कि ये क्या है, रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को आप कैसे लिख सकते हो, अगर मान के चुके हो तो रैशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमेशा कोशिश करो, उसके बाद आपको क्या करना है कि हमेशा इसमें कहीं रूट वाला अगर कोई चीज दिखता है तो उसको रखना होता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रूट 3 के साथ तो 2 कनेक्टेड है, तो इसको नहीं भेजना, उसके अलावा क्या भेजना है 5, एक एक करके उधर भेजेंगे चीजों को। तो सबसे पहले 2, ये तो एज इट इज लिखा, p बाई क्यू मैंने लिखा, ये +5 है, इधर आके क्या बन जाएगा -5। ठीक है, इतना आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैंने क्या किया, अगेन 2√3 को मैंने लिखा। अब मैं देख पा रहा हूँ q इंटू 5 क्या हो जाएगा q5 या 5q। इस तरह से इसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ होगी तो 5q बन गया, और नीचे q एज इट इज रहेगा। ठीक है,
अब मुझे चाहिए सिर्फ रूट वाला इधर सिंग, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या है, -2 है, तो -2 को आप नीचे भेज दो, तो माइनस का 2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, नीचे आके डिवाइड में हो गया। ठीक है, अब आपको इसको मान लेना इक्वेशन 1, बस इतना ही करना है। फिर आपको एक लाइन लिखनी है। आपको एक नॉर्मल सी बात पता होनी चाहिए कि √3 हो, √2 हो, √5 हो, सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो उसी का हम यूज करेंगे। वी नो दैट, आपको एक लाइन लिखनी है, वी नो दैट √3 is an irrational number and जो इस साइड में दे रखा है, इस चीज को पूरे को मानोगे p, इसको मान लोगे q, तो p बाई q की फॉर्म में क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो इसको लिखो एंड p - 5q अपॉन -2q इज रैशनल। इस साइड √3 इरेशनल है, लेकिन ये चीज क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है ना, तो कभी भी ऐसा होता है कि दिस इज इक्वल टू एक साइड इरेशनल एक साइड रैशनल हो, तो कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको एक लाइन लिखनी है कि ये इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू का सिंबल दे दो, और एक लाइन लिखनी है लास्ट में, दिस कंट्राडिक्स मतलब जो हम मान के चुके थे उसके क्या अपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर assumption। ठीक है, hence 5 - 2√3 is an irrational number। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक लाइन बस इतनी लिखनी होती है, बस हो गया। अगर अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर देख लेते कैसे होगा। अब 13 नंबर पे आपसे क्या पूछा है, 13 पे आपसे ये पूछा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड रहा होगा, जैसे एक स्पोर्ट्स फील्ड बना लेते सर्कुलर वाला, जैसे मैं मान के चलो मैंने एक सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड बना दिया, जैसे ट्रैक में भागते हैं लोग ऐसे ऐसे करके, तो मैंने बना दिया एक स्पोर्ट्स फील्ड। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव। यानी ये सर्कुलर पाथ को घूमने के लिए सोनिया कितना मिनट लेती है, 18 मिनट एक राउंड करने के लिए। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। इसमें सोनिया को एक राउंड की चक्कर करने के लिए 18 मिनट लग रहा है, बट रवि को कितना मिनट में पूरा कर ले रहा है, 12 मिनट में, कम मिनट में पूरा कर ले रहा है। Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again the starting point? देखो दो लोग हैं यहाँ पे, सोनिया और रवि। ठीक है, अब देखो सोनिया है, सोनिया टेक्स 18 मिनट इन 1 राउंड। यानी वो एक राउंड को पूरा करने के लिए कितना मिनट ले रही है, 18 मिनट। लेकिन जो रवि है, रवि टेक्स 12 मिनट, कितना मिनट ले रही है, 12 मिनट्स इन 1 राउंड। तो कितने, और दोनों के दोनों क्या मान के चलो, दोनों यहाँ पे एक साथ है, उन्होंने दोनों एक साथ इधर ही ड्राइविंग करना स्टार्ट किया। लेकिन क्या हो रहा है कि एक जल्दी कर ले रहा है, जल्दी कौन कर रहा है, रवि कर ले रहा है, और बाद में कौन कर रहा है, सोनिया। यानी इसमें थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा कि कितने, अगर कोई एक स्पीड में जा रहा है, कोई एक धीमा जा रहा है, तो कितने मिनट में बाद दोनों एक आमना सामनी होंगे, एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो उस कंडीशन में आपको करना है, यानी कि कम से कम कितने समय बाद वो मिलेंगे, कम से कम कितने समय बाद। तो कम से कम समय बाद मतलब होता है आपका उसका एलसीएम निकालना है, कौन सा एलसीएम ऑफ 18 और 12। एलसीएम ऑफ 18 और 12 कितना हो जाता है, 36।
क्यों? क्योंकि 36 एक पहला नंबर है जिसका टेबल 18 में से भी चला जाता है और 12 में से भी चला जाता है। 18 2 36, 12 3 36। तो 36 मिनट के बाद, 36 सेकंड बोलो अगर सेकंड में है, बट ये तो मिनट में है, तो 36 मिनट के बाद दोनों दोबारा एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, प्रूफ दैट, क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपका, प्रूफ दैट 1/2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल, दोबारा आपको इरेशनल प्रूफ करना है। इरेशनल प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले इस चीज को क्या मान के चलना पड़ेगा, लेट 1/2 इज क्या, रैशनल, ठीक है, रैशनल नंबर। तो सबसे पहले आपको उसको क्या मान के चलना पड़ेगा, रैशनल नंबर। अगर आपने रैशनल नंबर मान के चुके हो तो इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, P/Q, ठीक है। अब हमेशा जो रूट के अंदर होता है ना नंबर, रूट वाला, वो हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो उसको ऊपर लाना पड़ेगा। ऊपर कैसे ला सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2/1, और P/Q का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, Q/P, ठीक है। अब आप देख सकते हो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, √2 = Q/P। एक साइड है इरेशनल नंबर, एक साइड है रैशनल नंबर, तो ये दोनों कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ऐसा करना है, फिर आपको एक लाइन लिखनी है। वो लाइन क्या है, वी नो दैट √2 इज ए रैशनल नंबर एंड Q/P इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। दिस कंट्राडिक्ट्स अवर अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब हम इसको P/Q के फॉर्म में ले चुके थे, लेकिन ये गलत है। ये वास्तव में क्या है, एक इरेशनल नंबर है। एक ही लाइन लिखोगे बस हो गया। We know that √2 is a irrational number and Q/P is a rational number, and our left hand side is not equal to our right hand side. That means 1/√2 is a irrational number. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर ये आ गया तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में हमें क्या करना है, देयर आर 156, 208 and 260 स्टूडेंट इन अ ग्रुप ABC। अब 3 जगह है, तीनों में बच्चे हैं अलग अलग, ठीक है ना। अब अलग अलग बच्चे हैं, अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर 156, यानी कि अगर मैं लिखूं कि हमारे पास 3 ग्रुप हैं। एक है सबसे पहले ग्रुप ए। ग्रुप ए में बच्चे कितने हैं, 156। ऐसे ही मेरे पास है ग्रुप बी। ग्रुप बी में बच्चे हैं 208, और एक हमारे पास है ग्रुप सी। ग्रुप सी में कितने बच्चे हैं, 260। ये 3 ग्रुप में है। तो हमसे पूछा है कि 3 ग्रुप के बच्चों को लेके जाना है बस के अंदर, ठीक है, ट्रिप में लेके जाना है। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बस, यानी इतने बच्चों के लिए कम से मतलब ज्यादा नहीं, कम खर्चे में, और कम से कम कितने बस चाहिए जिसके अंदर सारे बच्चे फिट आ जाए, और हर बस के अंदर इक्वल बच्चे आने चाहिए। अगर मैं 10 बस कर रहा हूँ तो 10 बस के अंदर हर बस में सेम नंबर आने चाहिए। अगर 36 किसी बस के अंदर है तो सभी बसों में क्या आनी चाहिए, 36 आनी चाहिए। तो जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि कम से कम कितने बस हमें चाहिए होंगे उन बच्चों को ट्रिप में ले जाने के लिए या इनको घुमाने के लिए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इन नंबरों को क्या निकालना पड़ेगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन। क्योंकि ये तो देखो बड़े नंबर है, बड़े नंबर, अब इससे बड़ा क्या LCM तो नहीं निकलोगे ना, तो कम से कम चीजें निकालोगे, तो कम से कम का मतलब क्या हो गया, HCF ही निकालोगे। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टोटल बच्चे मेरे पास कितने हैं, तो उसको लिखो, टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, तो सभी का सम करो। 8 और 6 14 का 4 कैरी 1, 6 5 11 और 1 12 का 2 कैरी 1, 2 2 4 1 5 और एक 624 स्टूडेंट हमारे पास टोटल है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन नंबरों को क्या निकालना पड़ेगा। अब मैं पहले आपको रफ कम बता रहा हूँ, यानी मुझे सबसे पहले इन नंबरों का एचसीएफ चाहिए। तो 156 का हम निकाल लेते हैं सबसे पहले फैक्टर। तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, यानी इसके फैक्टर ये हो चुके हैं 156 के। ऐसे आप निकालो 208 का, 200 अगर 8 का निकालोगे तो हो जाएगा 104,
तो उसका भी हाफ करोगे तो 52, इसका हाथ करोगे तो 2 2 जो 4, 1 बचा, 2 6 जो 12, तो हो जाएगा 13, फिर से 13 1 13। अब एक नंबर बचा है 260, 260 करोगे तो 130, 65 और 5 से जाएगा 13, और 13 बन जाए 13। तो इन सभी के फैक्टर आ चुके हैं। ए वाले के फैक्टर क्या आ चुके हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब बी के भी आ चुके हैं कितने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13, और सी वाले ग्रुप के भी आ चुके हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब आप देख पा रहे हो कि इसमें पेयर किस किस का पेयर बन रहा है, तीनों में कॉमन चीजें क्या है, एक 2 का पेयर बन रहा है, फिर से और एक 2 का पेयर बन रहा है। अब देखो 3 2 3, तो इसमें तो कॉमन नहीं, लेकिन 13 का एक पेयर बन सकता है। तो जिसका पेयर बनता है तो उसका निकालो एचसीएफ। तो आप लिख लो एचसीएफ ऑफ 156, 208 और 260। तो इन सभी का क्या हो जाएगा, सभी पेयर में से एक एक नंबर उठाओ, 2 इंटू 2 इंटू 13, इस पेयर से एक 2, इस पेयर से एक 2, और इस 13 से एक 2, 2 2 जो 4 और 13 4 जो 52, यानी कम से कम हर बस में 52 बच्चे आएंगे। अब बात ये आती है कि कम से कम 52, तो पता चल चुका है कि एक बस में हमें कम से कम 52 बच्चे, 52 बच्चे भरने ही भरने हैं, लेकिन उसके लिए कितने बस चाहिए होंगे, तो इतने तो कम से कम हर बस में आएंगे बच्चे। उसके लिए हमें क्या, कितने बस के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल स्टूडेंट को डिवाइड करना पड़ेगा 52 से। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इतने बच्चों के लिए हमें कितने बस चाहिए होंगे। तो यहाँ पे लिखो बसेस needed for 624 स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 624 को 52 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं, देखो ये कट हो जाएगा 4 से, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 106, 13 4 जा, देखो चेक कर लेते हैं अगेन। अगर मैं इसको 2 से कट करूँ, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से अगर इसको 2 से कट करता हूँ मैं तो 26 आता। फिर अगर मैं इसको 2 से कट करता हूँ कितना आता, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 6 जा 12, 156 आता। इसको 2 से करता तो 13 आता। 13 से फिर 156 को 30 से करो, 13 1 जा 13, 13 1 जा ऊपर हो गया 13, कितना बचा 3, 2 बचा, तो 13 2 जा 26, यानी 12 बस हमें इन बच्चों के लिए और चाहिए होंगी। आई होप आपको समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में हमने एससीएफ से क्यों निकाला। क्यों, क्योंकि हमें ये देखना था कि कम से कम खर्चे में इन बच्चों को ज्यादा से दूर तक कहाँ ले जा सकते हैं। अब इतने बड़े नंबर है, सिंपल सा दिमाग लगा सकते हो कि बड़े नंबर है तो आपका एलसीएम तो नहीं निकालोगे ना आगे बड़ा नंबर के लिए, आप एचसीएफ निकालोगे कि कम से कम कितने चांसेस हो सकते हैं। सबसे पहले हमने टोटल स्टूडेंट निकाला और कम से कम चांसेस देखा कि हर बस में कम से कम कितने बच्चे आ जाएंगे। तो मैंने देखा कि 52 बच्चे आ सकते हैं। अब कितने बस चाहिए होंगे इतने बच्चों के लिए, तो उसमें हमने क्या कर दिया, टोटल बच्चों में से 52 को डिवाइड कर दिया। तो हमें पता चल चुका है कि 10 उसका आंसर है, यानी 12 आंसर है। तो 12 बस हमें चाहिए होंगे इतने बच्चों को ले जाने के लिए। ठीक है, अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि है 16 नंबर। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा 16 नंबर कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस लिविंग रिमाइंडर इतना। तो हमें लार्जेस्ट नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर फाइंड करना है जो कि इन नंबरों को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना छोड़े, 1 2 और 3। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है कि जिसमें लार्जेस्ट नंबर पूछे और रिमाइंडर भी छोड़े, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको नंबरों को लिखना है। नंबर क्या है, 1251, 9377, 15628। ठीक है, उस नंबरों को आपको सबसे पहले लिख लेना है। अब उस लिविंग रिमाइंडर छोड़ रहा है, यानी पहले वाले को अगर डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है, 1, तो 1 को इसमें से हटा लोगे। दूसरे वाले में 2 को रिमाइंडर हटाना है क्योंकि 2 छोड़ रहा है। थर्ड वाले में 3 को हटाना है। तो जैसे इसको माइनस करोगे ये आ जाएगा 1250। अब ये नंबर आया ओरिजिनल, इसमें से 2 माइनस करोगे 9375, ये होगा ओरिजिनल। इसमें से 3 माइनस करोगे 15625, ये वो नंबर है जो कि डिवाइड से पहले थे। तब इन नंबरों
के हेल्प से हम क्या निकालना है, इसका लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए सबसे बढ़िया मेथड है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो लिखना पड़ेगा बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो एक थ्योरम थी, एक फॉर्मूला था जिसको आप बोल सकते हैं, फॉर्मूला क्या था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए मतलब आप बड़ा नंबर रखोगे, बी मतलब छोटा नंबर, और आर मतलब रिमाइंडर, क्यू मतलब क्वोशिएंट होता है। तो सबसे पहले इन इन तीनों में, इसमें इसमें और इसमें सबसे पहले बड़े नंबर को इग्नोर करो, मतलब इसको मत देखो। अब स्टार्टिंग के दो नंबरों को देखो जो छोटे हैं। तो उस कंडीशन में इन दोनों में आप कंपेयर करोगे तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये है। तो जो बड़ा होगा उसको रखोगे पहले ए की जगह पे, ठीक है। बी की जगह रखोगे छोटे नंबर को, और क्यू होता है क्वोशिएंट। यानी मैं इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये या तो ये आ जाए या इससे थोड़ा सा कम रहे। तो इसको मैं ट्राई कर लेता हूं 7 से। जैसे अगर मैं 7 से इसको करता हूं मल्टीप्लाई, तो 7 0 ये हो गया, 7 5 35 का 5, कैरी 3, 7 2 14 और 3 17 का 7, कैरी 1, 7 मुझे 7 और 8। मैं देख पा रहा हूँ इससे कम आया, अगर 8 टाइम्स करता तो ज्यादा आ जाता, ठीक है। यानी 7 टाइम्स करने पे इतना आया, और रिमाइंडर का मतलब इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का। तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को 8750 से माइनस करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका 13, 13 में से अगर 7 चला गया तो 6 बचेगा। तो 625 आपका क्या हो चुका है, रिमाइंडर। अब इस नंबर से मतलब नहीं है, अब हमें इस नंबर और इस नंबर से मतलब है, यानी कि बी की वैल्यू से और रिमाइंडर से मतलब है। अब इन दोनों में कंपेयर करो, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है। तो ये आ जाएगा ए की जगह पे, ठीक है। अब बी की जगह पे कौन आएगा, ये। अब क्यू निकालने के हमें देखना पड़ेगा कि 625 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि इतना आ जाए। मुझे पता है कि 625 का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो उसका डबल ही होता है, और जब डबल सेम नंबर आ जाता है तो रिमाइंडर तो कुछ बचना ही नहीं, ठीक ना। तो इन दो नंबरों का एचसीएफ कितना आ रहा है, स्टार्टिंग के दो नंबर को जो एचसीएफ आ रहा है, तो आपको लिख दो एचसीएफ ऑफ 1250,9375 इज इक्वल टू 625। इसका आपका आ चुका है एचसीएफ, लेकिन एक नंबर बचा है ना। तो अब आपको क्या देखना है, इस नंबर को देखना है, और जो इन दो नंबरों की हेल्प से एचसीएफ आया होगा उसको देखना है। तो अब दो नंबर आपके पास कौन है, नाउ वी हैव 625 और 15625। ये अब दो नंबर आपके पास है। किसको देखना है, जो बचेगा नंबर, और इन दो नंबरों के हेल्प से जो एचसीएफ आएगा उन दो नंबरों को देखना है। तो अब मुझे पता है कि इन दोनों को भी फॉर्मूला लगेगा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए मतलब बड़ा नंबर 15625, और बी मतलब छोटा नंबर 625। अब इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, या तो ये आ जाए इसके पास में रहे। तो मुझे पता है कि ये 25 से मल्टीप्लाई करने पे ना, अब मल्टीप्लाई कर करके चेक करोगे तो आ जाएगा। तो 625 की मल्टीप्लाई अगर मैं 25 से करता हूँ तो ये पूरा का पूरा ये सेम आ जाएगा, और रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं। और हमेशा मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो अब याद रखो, जहां पे अभी आपका रिमाइंडर 0 आता है तो 0 के पहले वाला, 0 के सीधे में, इसी साइड में जो स्टार्टिंग का नंबर होगा, यानी कि जो बी की पोजीशन पे होगा, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ आपका कितना है, तो एचसीएफ ऑफ 625 और 1 जो आपका पास था 15625, इसका जो आया है ये भी आया है 625, यानी ये है सबसे लार्जेस्ट नंबर। अगर इस नंबर से आप उन नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 1 2 और 3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे किया। इस क्वेश्चन को दोबारा अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर लार्जेस्ट नंबर पूछे आपसे और रिमाइंडर छोड़े, तो उस रिमाइंडर को पहले उन नंबरों से हटा दोगे, तो ये बचेगा ओरिजिनल नंबर। इन ओरिजिनल नंबरों की हेल्प से आपका निकालोगे एचसीएफ। और एचसीएफ कैसे निकालोगे, सबसे पहले बड़े नंबर को ना, जो भी बड़ा होगा उसको इग्नोर करो, उसको हटा दो, मान के चलो नहीं है। तो छोटे दो नंबरों से आप एचसीएफ निकालोगे यूक्लिड डिवीजन से। जो भी उसका एचसीएफ आएगा उसका, और फिर जो उसको आपने इग्नोर करा उन नंबरों को अलग से फिर आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। जो भी आंसर आएगा वही आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि चैप्टर 2 रहेगा, किसका, सैम्पल पेपर का, जो कि रियल नंबर से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में।